हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे माँ, ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जितनी खुशी आप सभी हमें देते हैं उससे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी को दे। तो चलिए, आज मैं ऐसे पर्सन के एनर्जी पिक किए हैं कि माँ उनको यही बताना चाह रहे हैं, वो अभी इस वक्त बहुत गिल्ट में है। कोई गलती ऐसी वो पास्ट में किए हैं जिसकी पछताप है, जिसकी वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि उस गलती से मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ, कैसे वो गलती का सुधार पाऊँगी, तो सुधार पाएंगे। क्योंकि देखिए, गलती को जो अपने आप गलती की है उस गलती का पछताप है अगर आपको, तो उस गलती को माफ़ किया जाएगा, माँ माफ़ करेंगे। और माँ फिर करें कि गलती हम क्षमा कर देंगे। जिन जिन लोगों आपके साथ गलत किए हैं, आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया गया है, जो कि आपको यूज किया गया है। या देखिए, सबसे रीडिंग मैच नहीं होगा, पर जो एनर्जी माँ दिए हैं वही आप लोग के बता रहे हैं। आपको यूज किया गया है, आपको हर रिश्ते ने यूज किया है। क्योंकि ये नहीं है, शारीरिक से लेकर आपके हर चीज़ पे आपका यूज किया गया। हक जो है वो हक छीना गया है। वो आपको, आपका शरीर, आपकी काम के प्रिय हैं लोग, आपकी जो भी रिश्तेदार हैं, नाते हैं, या स्वयं का पार्टनर ही क्यों ना है, आपको आपके शरीर से सिर्फ काम की लालची है। उसके बाद काम निकल जाता है तो आपको त्याग देते हैं। आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपको किस हालत में है उस वक्त आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, न देखने वाला होता है। तो इसलिए माँ करें, आपको स्वयं को रक्षा करना है, स्वयं का शरीर की रक्षा करना है, और स्वयं उस गलती को अब दोहराना नहीं है। जो गलती पास्ट में आप कर चुके हैं, शायद ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है कि नहीं को, अब उस गलती को आपको दोहराना नहीं है। ईश्वर पे विश्वास किए हैं, ईश्वर से न्याय मांगे हैं, तो उस न्याय माँ स्वीकार किए हैं। पर अब आपको अपने ही कदम उठाना पड़ेगा और अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने खुद के लिए एक कार्य करना होगा जिसमें आपको, चाहे लोग कितना भी गालियां दे, ताना दे, चाहे लोग आपको कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश किया जाए, कितना आप पे उस अगर भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना है आपको। अगर आपको अपनी गलती के एहसास है तो माँ करें, मेरी शरण में आओ। उस भक्ति से आपको उस गलती का, जो भी आप पास्ट में कर चुके हैं, फिर बोल रहे हैं पता नहीं किनकी एनर्जी था, जो एनर्जी ऐसी माँ दिखाएं। इसलिए कल रीडिंग नहीं किए थे, पर सुबह सुबह ही ऐसी ऊर्जा हमें फील हुआ, तो मेडिटेशन करते वक्त लगा कि हम बता दें आप लोग के, इसलिए मैं रीडिंग करने लगी हूँ। क्योंकि ससुराल आए हुए हैं, इसलिए अगर कुछ रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो तो क्षमा कीजिएगा, दिल से क्षमा मांगते हैं। तो आपको स्वयं को, गलती को कैसे सुधारना है, ये मैसेज से आपको बता देते हैं कार्ड के ज़रिए से। और उसके बाद आपको फॉलो भी करना है। स्वयं से ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना है। अपना ख्याल, आपको ये लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है। आपको पास्ट में लगता था, जब प्यार से सब लोग बातें करते थे तो आपको लगता था, काम भी करते थे आप, पर आपके काम जब तक किए तब तक लोगों आपको प्यार दिए। जिस दिन आप अपने लिए थोड़ी बहुत कुछ कदम उठाने की कोशिश किए, उस टाइम लोगों ने आपको अपनी दिल से, अपनी असलियत, अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए आपको माँ कह रहे हैं, ये कलयुग है जनाब, यहाँ कदर उसकी नहीं होती है जो सच में रिश्ता निभाना चाहती है या चाहता है। यहाँ कदर उसकी है
जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और आपको दिखावा करती है या करता है, उसको है अहमियत, उसको इज्जत है, उसको मान है, मर्यादा है। इसलिए स्वयं की रक्षा करना मेरा ही जिम्मेदारी है। तभी हमारे साथ ईश्वर भी साथ देंगे, अन्यथा ईश्वर भी हमारे साथ नहीं देंगे, क्योंकि महादेव स्वयं कहते हैं कि जो स्वयं को रक्षा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगा, उसको मैं भी नहीं साथ दे सकती हूँ। अर्जुन को साथ ऐसे नहीं दिए थे, वो भी तप किए थे, वो भी अपने हर कार्य में अपना पहला कदम अपने ही उठाए थे, विश्वास किए थे ईश्वर पे, पर अपने लिए स्टैंड वो स्वयं उठाए थे। तभी जाके वो अपना मंजिल हासिल किए, जीत हासिल किए। महाभारत के लास्ट चरण में जीत किनका हुआ? सिर्फ अर्जुन का। तो इसलिए लाख दुश्मन आया, उनको भी कोई अपने ही थे जो इस तरह ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे। देखिए 9 ऑफ बैन से बॉटम का एनर्जी छोटी सी करेंगे, पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इनके साथ रेजोनेट हुआ है। जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड ही निकला है 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ बैंस। तो देखिए जो बोले वही आपको ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको स्वयं की रक्षा करना है। आप दूसरों की बातों में सुनकर आप अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपनी शरीर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी सिर्फ आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में कोई हमारा सहारा नहीं है, हम असहाय हैं, हमारे साथ कोई हमारे दर्द सुनने वाला नहीं है। हम किसको अपना दर्द सुनाएं, किसको अपना पीड़ा दिखाएं, जो कि आप अपने शेयर करने के लिए बेताब हैं, अपने दिल की बातें, अपने दर्द, अपनी पीड़ा। आप अंदर ही अंदर उस पीड़ा से घुटन महसूस हो रहा है, आप घुट रहे हैं, आप घुटन में जी रहे हैं इस वक्त, पर आपको ये नहीं पता है कि ऐसी लोगों है जो आपकी पीठ पीछे तो चाहती है, ये चाहता है कि आपका हेल्थ खराब रहे, आप अपनी उस दर्द में आप हमेशा पास्ट की एनर्जी में रहें, जो कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए खिड़की से जो झाँक कर ऐसे लोगों देख रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपको लगता है कि आपको सभी से नफरत हो गया है, नफरत सी, क्योंकि सबकी असलियत आपको पता चल गया है। जो मैसेज में बताएं बोले वही है, आपको पता चला है किसी को असलियत, किसी के ज़रिए से चला है, किसी अपने से या सपने के ज़रिए से। आपने भगवान पे शरण जब अपना समर्पित किए हैं, तब जाके आपको एहसास हुआ है अपनी गलती को, पछतावा। तब लग रहा है आपको कि अब जीवन जीना ही नहीं है, पर ये मूर्खतापन है, जो कि किसी को बातों के लेकर हम जीवन त्याग दें, किसी को तने से हम जीवन त्याग दें। क्या मेरा जीवन इतनी सा है कि दूसरे की बातों से हम अपना जीवन त्याग दें, दूसरे की ताने से अपना जीवन त्याग दें, अपना शरीर, खान पान सब त्याग दें? ये नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचिए मन में। इतना स्ट्रांग बनिए। जो आपको दर्द दिए हैं आपकी पार्टनर स्वयं क्यों न दिए हैं, वो किसी और के लिए दिए हैं, जो कि हो सकता है आपको लगता है कि मैं उनकी लायक नहीं हूँ। कभी सोचते हैं आप, शायद इसीलिए मेरे साथ यूज किए सब लोग, हमारे साथ ये बेवफा किया लोगों ने, पार्टनर ने भी और उनकी फैमिली वाले ने भी, सब ने किए हैं। इसमें फैमिली गैंग ग्रुप है। अब जिनसे रेजोनेट होगा, जो निकलेगा वही बताएंगे। द हर्मिट, जो दर्द दिया है आपको, आप अकेलापन में थे, तो वो भी देखिए अकेलेपन में है, वो भी आप ही का मिस कर रहे हैं। आपकी पार्टनर गलती दोनों बराबरे किए हैं, क्योंकि इसके बाद ही ये आया है द हर्मिट के। तो जितना आप पेन सह रहे हैं और सह भी रहे हैं, आपको ज़्यादा मिला है। उस बातों का दुख है, तकलीफ़ है, जिस बातों आपने पास्ट में जिन जिन लोगों के जितना प्यार दिए, जितना रिस्पेक्ट दिए, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए देखिए आपके पार्टनर भी आप ही को याद कर रहे हैं,
और जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया वो भी द हर्मिट, उसको भी पछतावा है, एहसास है, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप तो पास्ट की एनर्जी में बार बार जा रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन हमसे प्यार कर रहा है। सब में आपको नज़र बस यही आ रहा है कि हमारे साथ सब छल करेगा, सब कपट करेगा, हमारे साथ फिर से वही यूज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको लगता है तो कम बात कीजिए, ऐसे लोगों की कम एनर्जी दीजिए, पर अपनी एनर्जी अपनी बैलेंस बना के अपनी रखने की कोशिश कीजिए। और द हर्मिट, आपकी पार्टनर इस वक्त मिस कर रहे हैं, शायद अभी वो दूर हैं, आपसे दूर हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं। तो वो ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं, वो भी याद कर रहे हैं आपको, वो भी आपकी याद में तड़प रहे हैं उन बातों कर लेकर जो पास्ट में आपको दुख दिए हैं, जो पास्ट में आपको रुलाए हैं, किसकी वजह से रुलाए हैं, किसकी वजह से आपको दुख दिए हैं, तन्हाई में छोड़े हैं, वो सब उनको याद आ रहा है, बीते कल वो याद कर रहे हैं। तो ये सोचिए कि आप दोनों की इस वक्त हीलिंग चल रहा है, माँ की कृपा से आप दोनों की गलती के एहसास किया जा रहा है कि कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आपके पार्टनर गलत थे, किसकी वजह से आपको धोखे दिए, क्यों पति पत्नी का रिश्ता या जिनसे जिस रिश्ते में मतलब है, क्या रिश्ता का हर रिश्ते के इतनी ही डोर होता है कि सिर्फ एक शरीर से शारीरिक संबंध रहे, उसके बाद जब काम रहे तो इस्तेमाल कर लिए, नहीं तो फिर छोड़ दिए। तो इसलिए ईश्वर आप दोनों के सबक सिखा रहे हैं, ये आपके फैमिली वाले हैं तो सारे को हीलिंग कर रहे हैं ईश्वर। वो आपकी इस बार जब आएंगे तो अच्छे एक सच्चे सोल आएंगे, क्योंकि जिसकी वजह से आपको दिल टूटा, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में अकेलेपन एनर्जी में आए, अभी भी आप अकेलेपन में हैं, तो आपके पार्टनर भी अकेलेपन में है। हो सकता है आपकी पार्टनर दूर है तो आपको लगता है उनके बिना आप कुछ भी नहीं हैं किन्हीं को, तो ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही मिस आपको कर रहे हैं, वो भी उतना ही आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक लालटेन लेकर वो उजाला खोज रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर जाना चाहते हैं जो लोग आप दोनों के रिश्ते में ख़राब किए हैं, आप दोनों के बीच में दरारें उत्पन्न किए हैं, उनको अब आपके रिश्ते से दूर ईश्वर स्वयं करेंगे और आप दोनों की जीवन में उजाला देंगे। देखिए, दीपक जलेंगे, अंधेरा में जब एक दीपक भी चलेगा तो रोशनी कम नहीं तो कम, एक दीपक भी बहुत उजाला देता है। तो इसलिए सक्सेस का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। बहुत जल्द आपके जीवन में आपके पार्टनर आएंगे और आपको प्यार की प्रपोजल देंगे, जो कि अब पास्ट में जो भी आपके साथ दुख हुआ, आपने दुख देखे, वो बातों को भूल जाइए और ये सक्सेस का इंतज़ार कीजिए। सही सोचिए, क्योंकि इस एनर्जी में रहेंगे तो फिर से उसी एनर्जी में चले जाएंगे। इसलिए माँ कह रहे हैं आपको पॉजिटिव सोचना है, प्यार के बारे में सोचना है, जो बीते कल हो चुका उसको भूल जाइए और आने वाले कल, आने वाले भविष्य में आप बहुत सक्सेस करेंगे, बहुत ब्लेसिंग आप दोनों के मिलेगा आपकी, क्योंकि आपकी पार्टनर और आप एक दूसरे सोलमेट हैं। जो कि देखिए, एक दीप के बिना बत्ती के बिना दीप नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों जब जीवन में मिलेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप अकेले भी कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके पार्टनर भी आपके बिना नहीं वो सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य धरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके आप जीवन में आगे। आप धीरे धीरे ही हीलिंग ईश्वर कर रहे हैं, बहुत परिवर्तन आया होगा आपके जीवन में और आपके पार्टनर के जीवन में। तो आप चिंता मत करिए और खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए। मिलिए किसी से जो आपको लगता है कि हमारे लिए वो अच्छा है, कोई तो ऐसा दोस्त होगा, उसको अपनी दिल की बात कहिए, अपनी बोझ कम कीजिए, दिल की दर्द की बोझ कम कीजिए, है ना। ब्लेसिंग 6 ऑफ, जिसकी ज़रिए से आपको रुक गया है ब्लेसिंग, आपको एक डिसीज़न लेना है। आपको जब डिसीज़न लेंगे
तो देखिए इसके बाद 6 का एनर्जी है सक्सेस। आपको सक्सेस मिलना तय है, वो ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपको रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं, कदम आपको ही उठाना पड़ेगा आगे के, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। ब्लेसिंग आपको भर भर के ईश्वर दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, नकारात्मक में आप उसी के चपेट में फिर से जा रहे हैं, पॉजिटिव आप नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए देखिए आप सभी के साथ रह रहे हैं पर लग रहा है आपको कि हम अकेले हैं। कितना भी आपके साथ क्यों ना रहे, बच्चे हैं, फैमिली हैं, कोई भी है, फिर भी आपको लग रहा है आप सबसे मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम जीवन में, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम अकेले हैं। पर ऐसा नहीं है, आप पछताव कर रहे हैं, पर आपको नहीं करना है। पछताव तो वो लोग करेगा जो आपको पीछे छोड़ा है, और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि कदम उठाएंगे तब पीछे अब उन लोगों के छोड़ना है। माना आपको लग रहा है कि कितना जल्दी मैं ऐसे लोगों से दूर चले जाएं, तो बस वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, सब चीज़ धीरे धीरे होता है जीवन में। अगर सोचेंगे कि एक चमत्कार होगा तो नहीं। जॉब भी करते हैं तो ट्रेनिंग भी पहले लेता है। पढ़ाई अगर बचपन से हम लोग अगर इतना तक आए तो उसके लिए भी पेशेंस रखना पड़ा, साल बदलते गया, हम लोग भी बदलते गए, ज्ञान आते गया, तो इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और धैर्य के साथ साथ अपनी कार्य में आपको मन लगाना पड़ेगा। किसी से कोई घृणा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। शायद वो लोग हमारे ही गलती, हम गलती कर रहे थे इसीलिए हमारे साथ ये सब किया गया, और हमें सीख मिला, उससे कितना ज्ञान मिला कि कौन अपना कौन पराया, कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा। इसलिए ये सोच के आप जीवन में आगे जीने की कोशिश कीजिए। किसकी वजह से आपके जीवन में ये आया? द पोस्टर। देखिए द पोस्टर है जो रिवर्स का कार्ड है, इसका अहंकार टूटेगा। जो आपके प्रेम के दुश्मन थे, जो आपके प्रेम पे हक जताते थे, आपका हक छीनना चाहते थे, उसका खेल अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके जीवन से ये ऐसे लोगों दूर जाने वाले हैं। आप ये मनाइए कि आपको खुश रहना है, बहुत जल्द ये निकल जाएगी आपके जीवन से। माना बहुत तकलीफ़ दिए हैं, बहुत तकलीफ़ आपको मिला है, क्योंकि ये प्रेम का, तो जिस प्रेम में दर्द नहीं है तो उसका आनंद भी नहीं आ सकता, क्योंकि एहसास नहीं होता है। इसलिए प्रेम किए हैं तो दर्द तो श्री कृष्ण भगवान के भी राधे के बिना करना पड़ा था। तो इसलिए आपको भी यही मानिए कि मेरे भी जीवन में वो दर्द, वो बहुत पेन सहने के बाद आपकी जस्टिस मिलेगा, मिला है, ये मिलेगा। अभी नहीं मिला है तो पेशेंस रखिए, मिलेगा। 11 का नंबर है, 11 जस्टिस है, न्याय आप ही का पक्ष में है, क्योंकि इसमें न्याय आ गया। द पोस्टर के जस्ट बाद ही आया है, तो आपको न्याय ईश्वर देंगे। बस धैर्य मत खोइए, अपनी बीते कल से निकलिए और आगे बढ़िए। जिसकी वजह से एक महिला है, हाँ जीवन में आपकी बड़ी महिला है, क्योंकि ये इसके पास सिर्फ यही है चाल कि आपको नीचा दिखाना है, आपके पार्टनर के भी समझ, सारी परिवार के सामने, ठीक है। इतनी फैमिली आपके साथ हैं पर आपको अकेला कर दिया गया है, तो इसकी वजह से, क्योंकि ये खुद चाहती थी कि इसकी ही मान मर्यादा जाए, इन्हीं को सब लोग पूजे, पर ये मदर भी हो सकते हैं, किन्हीं को सिस्टर भी हो सकती है, पर हम उनको कोई गलत सज़ा या सबक नहीं देंगे। जो देंगे ईश्वर देंगे, माँ आए ना, माँ है, ये देंगे। मेरा कर्तव्य है, जो धर्म है वो निभाएंगे। आपको धर्म है, आपको निभाना है। न्याय करने वाले ईश्वर होते हैं, हम नहीं किसी को न्याय दे सकते हैं, इसलिए न्याय ईश्वर देंगे, करेंगे। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, ठीक है गाइस। यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ आवाज़ें गई होगी तो
क्षमा कीजिएगा।